सुनहरी परी बच्चों के दरमियान खड़ी थीं। बच्चे सुनहरी परी का बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। सुनहरी परी, आपने कल कहा था हमारे लिए एक सरप्राइज होगा, जरा बताएं तो क्या सरप्राइज है? सुनहरी परी ने कहा, आज मैं आपको जंगल में लेकर जाऊंगी। बच्चे डर गए। अंबर डरती हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं सुनहरी परी, हमें जंगल में लेकर नहीं जाना, जंगल तो बहुत खौफनाक होता है। सुनहरी परी ने बच्चों से पूछा, क्यों बच्चों, जंगल में क्यों नहीं जाना? आयशा ने कहा, सुनहरी परी, वहाँ शेर होगा, जंगली भेड़िया होगा और वहाँ जहरीले सांप होंगे। नहीं नहीं सुनहरी परी, इतने खतरनाक जानवर होते हैं जंगल में जो हमें खा जाएंगे। सुनहरी परी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन मैं तो जंगल में ही लेकर जाऊंगी। सब बच्चे सुनहरी परी की मिन्नतें करने लगे। सुनहरी परी ऐसा नहीं करना। सुनहरी परी बच्चों की हालत देखकर हंसने लगी। बच्चों, मैं आपको जंगल में लेकर नहीं जा रही, बल्कि मैंने आपको आज एक जंगल दिखाना है। अशर ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, जंगल कैसे दिखाना है सुनहरी परी? आज मैं कहानी दिखाऊंगी जो एक जंगल की होगी। हसन हैरानी से बोला, सुनहरी परी कैसे दिखानी है? सुनहरी परी बोली, आप सब मेरे तिलिस्मी आईने में आज हम कहानी देखेंगे। ये कहकर सुनहरी परी ने तिलिस्मी आईना निकाला और बोली, आ जाओ बच्चों, सब मेरे पास आ जाओ। सब बच्चे सुनहरी परी के पास बैठ गए। तिलिस्मी आईने पे जंगल की कहानी शुरू हो गई थी। रमला बोली, अरे ये तो टीवी की तरह है। हसन ने घूर कर कहा, अब चुप करो, हमें कहानी देखने दो। सब बच्चों ने सुनहरी परी को जंगल में खड़े देखा, जहाँ वो बच्चों से कह रही थीं, प्यारे बच्चों, ये है एक हरा भरा जंगल जहाँ सब जानवर मिलजुल कर रहते थे और सब दरख्त जानवरों को फल छांव देते थे। एक दरख्त की जड़ में कुछ चूंटियों का घर है। सब मेहनती चूंटियां थीं और मेहनत करके अपने खाने का सामान इकट्ठा करती रहती थीं। इसी दरख्त की शाख पे उल्लू का बसेरा था। उल्लू बहुत ही कामचोर था। उल्लू सारा दिन दरख्त पे बैठा सोता रहता। वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, बल्कि अपना खाना भी वो जंगल के जानवरों से मांग कर खाता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चली। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। दरख्तों के पत्ते गिरने लगे। उल्लू घबरा गया। अरे अरे अरे, ये क्या? दरख्त आहिस्ता हिलो, मुझे गिरा दोगे। दरख्त बोला, उल्लू भाई, मैं खुद नहीं हिल रहा, ये तो जंगल में आंधी आई है। आंधी का सुनकर उल्लू भी परेशान हो गया। जंगल के तमाम जानवर इकट्ठा हो गए। वो इतनी तेज आंधी से घबरा कर इकट्ठे थे। हिरन बोली, अल्लाह खैर करे, इतनी शदीद आंधी क्यों चल रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जंगली कबूतर बहुत परेशान था। हाय अल्लाह, ऐसे ही मौसम खराब रहने लगा तो हम खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे? भैंसा बोला, जंगली कबूतर, तुम परेशान मत हो। बी हिरन, मुझे लगता है कि अब आइंदा मौसम खराब रहने वाला है। बूढ़ा भेड़िया बोला, मौसम खराब रहेगा तो सबको खाने पीने का इंतजाम करना होगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अभी वो सब ये बातें कर रहे थे कि इनके पास सुनहरी परी उतर आई और बोली, जंगल के प्यारे जानवरों, मैं आप सबके लिए एक खबर लाई हूँ। सब जानवर बोले, सुनहरी परी जल्दी बताओ क्या खबर है। हिरन ने कहा, आप एक अच्छी परी हो, हमें मालूम है अच्छी खबर लाई होगी। सुनहरी परी ने कहा, जंगल के जानवरों, अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और सर्दियों में शदीद बारिशों का मौसम शुरू होने जा रहा है। मुझे कोहे काब से परियों की मलका ने भेजा है ताकि आपको आगाह कर दूं। उल्लू बहुत बदतमीजी से बोला, ओह सुनहरी परी,
मौसम के खराब होने का हमें क्यों बता रही हो? जाओ जाओ, हमें नहीं जरूरत तुम्हारे मौसम की खबरों की। भोले उल्लू, मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि अपने खाने पीने का इंतजाम कर लो, खाना जमा कर लो। सर्दियों में और बारिश के मौसम में कोई तंगी ना हो। उल्लू जोर जोर से हंसने लगा। यानी अब हम जंगल के जानवर एक दूसरी मखलूक की बातों में आ जाएं। हमारे खाने पीने की इतनी फिक्र तुम्हें क्यों है? सुनहरी परी ने कहा, हम परियों को सबकी फिक्र होती है, इसीलिए तो बताने आई हूँ, कहीं सर्दी में भूखे न मर जाओ। उल्लू फिर जोर जोर से हंसा और बोला, सुनहरी परी, तुम बहुत ही बेतुकी बातें कर रही हो। हम तुम्हारी बेसरोपा बातें ये खूबसूरत दिन खाना जमा करने में लगा दें क्या? ये इतने अच्छे मौसम के दिन तो एंजॉय करने के हैं। सब जानवर सोच में पड़ गए कि किसकी बात माने। सुनहरी परी बोली, उल्लू भैया, मेरा काम था तुम सबको खतरे से आगाह करना। अब तुम लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए कुछ करना है या नहीं, ये तुम सबका जाती मसला है। ये कहते हुए सुनहरी परी वहाँ से उड़ गईं। सब जानवर आने वाले मौसम के हवाले से बातें करने लगे। उल्लू मियाँ हंसते हुए बोला, ये सब तो पागल हो चुके हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी नींद और सुकून इस बेतुकी बात पे जाया करूँ। ये कहते उल्लू वहाँ से उड़ गया। एक बूढ़े भेड़िए ने सब जानवरों से कहा, हमें सुनहरी परी की बात को सुनना चाहिए। अगर मौसम ठीक रहा तो फिर हमारा खाना जाया थोड़ी जाएगा। चूंटी ने भी बातों में हिस्सा लिया, और अगर मौसम खराब हुआ तो जमा किया खाना हमारे काम आएगा। कबूतर ने कहा, हमें अपने घर महफूज करनी चाहिए। सब जानवर मुत्तफिक हो गए। उल्लू दरख्त की शाख पे बैठा रोज तमाम जानवरों को काम करते देखता। सब जानवर अपने घर मजबूत बनाने और खाना जमा करने में मसरूफ रहते। चूंटियां जब खाना उठाए लाइन में अपने घर की तरफ जा रही होती तो उल्लू इन पे हंसता। तुम सब पागल हो चुके हो। कोई भी अगर तुमसे कुछ भी कह दे तो क्या मान लोगे? एक चींटी बोली, मियां उल्लू, अगर सर्दियों में मौसम अच्छा ना रहा तो यही जखीरा शुदा खुराक हमारे काम आएगी, और अगर बारिशें ना हुई फिर भी सर्दी तो होगी ना, और हम सर्दी में अपने घर आराम से बैठेंगे। दूसरी चींटी बोली, मियां उल्लू, फिक्र की जरूरत तो तुम्हें है कि तुम्हारा क्या बनेगा। उल्लू गुरूर से बोला, चलो जाओ यहाँ से, मैं पागलों से बात नहीं करता। और दरख्त की शाख पे बैठकर सो गया। चूंटियां खुराक लेकर अपने घर चली गईं। दिन गुजरते गए और सर्दी का मौसम शुरू हो गया। उल्लू ने महसूस किया कि सर्दी पहले की निस्बत ज्यादा होती जा रही है। वो सोचने लगा, मुझे लग रहा है सुनहरी परी ठीक कह रही थी और जंगल के सब जानवरों ने अपनी खुराक और खाने का कुछ इंतजाम कर लिया है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? उल्लू बहुत परेशान हो गया। रात हुई, तेज हवा चलने लगी। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। उल्लू बारिश में भीगने लगा। इसे सर्दी लग रही थी। वो सर्दी से थर थर कांप रहा था। मैं अभी बुलबुल रानी के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद करेगी। उल्लू बुलबुल रानी के पास गया और बोला, बुलबुल रानी, मुझे कुछ खाने को दे दो और अपने घर रहने की जगह दे दो। बुलबुल रानी बोली, मियां उल्लू, मेरे तो घर में इतनी जगह नहीं होती, मैं तुम्हें कहाँ रख सकती हूँ, और खाने को भी ज्यादा नहीं है, मैंने अपने बच्चों के लिए जमा किया है। उल्लू मायूस होकर चला गया। वो जिस जानवर के पास जाता वहीं से इनकार हो जाता। इसने सोचा चूंटियों से मदद मांगता हूँ। इसे याद आने लगा वो चूंटियों का किस कदर मजाक उड़ाता था। चूंटियों के दरवाजे के पास खड़ा उल्लू परेशान था कि वो मदद मांगे या ना। एक चूंटी ने मौसम देखने के लिए दरवाजा खोला तो बाहर पानी में भीगा उल्लू खड़ा था। चूंटी बोली, उल्लू मियाँ, क्या हुआ है? इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़े हो? उल्लू शर्मिंदगी से बोला, छोटी चूंटी, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे सर्दी लग रही है।
اور میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. میں نے تم سب کی بات نہ مان کر بہت غلطی کی. چونٹی اسے اپنے گھر لے آئی. الو نے دیکھا سب چونٹیاں آتش دان کے سامنے بیٹھی تھیں. اس نے الو کو بھی بٹھا دیا. پھر ایک پیالے میں الو کے لیے سوپ لے آئی. الو نے سوپ پیا. اس کا جسم بھی خشک ہو چکا تھا. وہ سب چونٹیوں کے سامنے شرمندہ تھا. الو بولا، مجھے معاف کر دو پیاری چھوٹی چونٹیوں، میں نے تم سب کا بہت مذاق اڑایا. چونٹیوں کی ملکہ بولی، الو میاں ہمیشہ خود کو برے وقت اور حالات کے لیے تیار رکھتے ہیں. جب سب پہ حالات مشکل آتے ہیں تو کوئی بھی جلدی مدد نہیں کرتا ہے. الو بولا، میں آئندہ اس بات پہ عمل کروں گا. ملکہ بولی، یہ سردیاں تم ہمارے ساتھ گزار لو لیکن آئندہ کے لیے خود تیاری رکھنا. الو نے ملکہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب خود کو برے حالات کے لیے پہلے سے تیار رکھے گا. کہانی دکھانے کے بعد سنہری پری نے طلسمی آئینہ اپنے بیگ میں رکھا اور بچوں سے بولی، دیکھا بچوں، آپ نے آج والی کہانی دیکھ کر کیا سبق سیکھا؟ علی نے کہا، ہم نے سیکھا کہ ہمیں خود کو ہمیشہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے ورنہ الو میاں کی طرح پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. شاباش بچوں، اب اس بات پہ عمل بھی کرنا ہے تاکہ آپ اچھے انسان بنیں. سنہری پری کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور اپنے دوستوں کو سنہری پری کے چینل کا بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے کہانیوں سے اچھا سبق سیکھیں. اللہ حافظ.